मंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां बरकतें आएंगी और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेकर रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता
जब आप उसके बचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते हैं कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं, लाखों में करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से। क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, आप अपने कर्म नए बना सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के माँ बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए, तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो बचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं,
मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ वाले